इधर सुरक्षा बल भी पूरा तैनात है ताकि कोई स्थिति यहाँ पर ना बिगड़े। कितना सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। उधर देखिए वो ऊपर भी टारगेट के ऊपर या फिर जो लेन है उसके ऊपर चढ़ चुके हैं। पेंशन बढ़ाकर नहीं दे सकते हो, लेकिन उसकी रेडी तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के हुजूम लगाकर सबसे पहला कार्रवाई होना चाहिए आदेश गुप्ता के ऑफिस पे, जो उन्होंने एमसीडी के स्कूल पर कब्जा करके पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर में। विपक्ष हूँ क्या? मैं विपक्ष हूँ? मैं जनता होकर उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं कोई पार्लियामेंट्री विपक्ष नहीं हूँ, मैं सड़क का विपक्ष हूँ। मैं रोजगार के लिए सवाल पूछूंगा। मैं विपक्ष नहीं हूँ, मैं इस देश की सिटीजन हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस देश के सांप्रदायिक सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पर जुट चुके हैं। जैसी सरकार है, कभी किसी की सरकार है, पता नहीं किसकी सरकार है। क्यों लग रहा है जब अंदर जाना है सर्वे करना है? नहीं, हम पूछना चाहते हैं। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जो बुलडोजर को लेकर के फिर से हंगामा हो रहा है और हंगामा भी कैसा। सीपीआईएम अब मैदान में उतर चुका है और अब दिल्ली में बुलडोजर के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है और सीधे कश्मीरी गेट से उप राज्यपाल के स्थल पर भी किस तरीके से यहाँ पर ये सभी आवाज बुलंद कर रहे हैं और नारे लग रहे हैं और सीधे उप राज्यपाल के स्थल तक जाएंगे, वहां तक आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक हर दिन बुलडोजर चल रहा है जगह जगह। ये कितना अवैध अतिक्रमणों पर चल रहा है और कितनी इसमें राजनीति है, इस पर भी बातचीत करनी बेहद जरूरी हो जाती है। वर्तमान के समय में क्या कुछ दिल्ली में हो रहा है, इस देश की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में हो रही है। बंद करो। कश्मीरी गेट से कहां तक? हम एलजी तक जा रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर तक। क्या क्या आपकी मांग है जो आप कहना चाहती हैं बुलडोजर को लेकर? देखिए, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार कभी बुलडोजर के नाम से, कभी सीए एनआरसी के नाम से जो मुस्लिम है, इस देश के मुस्लिम पे हमला कर रही है। जहाँ जहाँ घर तोड़े गए वो जहांगीरपुरी इलाका है, शाहीन बाग है, जहाँ पे एक बड़ी संख्या में गरीब मुस्लिम रहते हैं। उन्होंने जैसे जैसे अपनी जीविका जो है मुख्य में लाई है। विशेष समुदाय को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, साफ नजर आ रहा है। अभी लॉकडाउन में किस तरीके से वो मरे थे, भूखे मरे थे, तब सरकार को याद नहीं आई कि इनको राशन देना चाहिए, इनको खाना देना चाहिए। आज जैसे तैसे वो उन्होंने बेरोजगार है, जैसे तैसे अपनी आजीविका केंद्र में लाई है, तो उनके घर तोड़े जा रहे हैं जो इस देश के गरीब हैं। लोगों को, विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है जब अवैध अतिक्रमण पे ये बुलडोजर? देखिए, मैं विपक्ष नहीं हूँ, मैं इस देश की सिटीजन हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस देश के सांप्रदायिक किसी न किसी पार्टी से तो ताल्लुकात आपका भी होता ही ना। देखिए, ऐसे तो सरकार तो फार्मर बिल भी लेके आई थी। अब उसी मोदी को झुकना पड़ा ना, उनका 56 इंच का सीना था, वो झुकना पड़ा ना। तो अगर वो एंटी पब्लिक पॉलिसीज लाएगी और माइनॉरिटी के खिलाफ ऐसे हथकंडे अपनाएगी, तो विपक्ष क्या, इस देश के लोग भी बोलेंगे, इस देश के गरीब भी बोलेंगे। देश को क्या संदेश देना चाहती है कि देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोजर को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये बुलडोजर की राजनीति क्या है और हम इस देश से अपील करना चाहते हैं कि इस देश की जो शहादत है, साझी विरासत है, उसको खत्म मत होने देना। इस देश को आजाद कराने में फातिमा शेख का जितना हाथ था, सावित्रीबाई फुले का भी था, अशफाकुल्लाह खां का भी था और भगत सिंह का भी था। और बीजेपी आरएसएस ने देश को आजाद करने में कुछ नहीं किया है, इस देश के लोगों ने इस देश को आजाद किया है। तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोहिंग्या बांग्लादेशी ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं, वहां पर कार्रवाई होनी जरूरी है, उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, कार्रवाई तो इस देश में भी होनी जरूरी है। इस देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। सबसे पहला कार्रवाई होना चाहिए आदेश गुप्ता के ऑफिस पे, जो उन्होंने एमसीडी के स्कूल पर कब्जा करके पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर में, वो पार्षद हैं और उन्होंने एमसीडी का स्कूल कब्जा किया हुआ, उस पर जवाब दे। कौन रोहिंग्या है? क्या आपने वहां पर बुलडोजर चलाया? पता किया आपने? राजनीति को नारा उछाल दिया। को लग रहा है कि सीधे सीधे राजनीति है। एकदम राजनीति है। इस तरीके से संप्रदाय विशेष को निशाना बनाना इस सरकार की पॉलिसी रही है, क्योंकि बीजेपी तोड़ने के लिए जानी जाती है, बुलडोजर तोड़ने के लिए जाना जाता है। कभी भी
बीजेपी ने जोड़ने की राजनीति नहीं की है। हमेशा चाहे इनका 2 सीट रहा हो तब भी इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उछाला। आज ज्ञानव्यापी मस्जिद मंदिर का मुद्दा उछाला जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं, जब अंदर जाना है सर्वे करना है, हम पूछना चाहते हैं, हम क्योंकि नागरिक हैं, सामान्य लोग हैं, हम पूछना चाहते हैं जीवन और जीविका का सवाल। अगर सरकार किसी को बसा नहीं सकती, नौकरी रोजगार दे नहीं सकती, तो उसे उजाड़ने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। या तो उसके लिए पहले आपको व्यवस्थित तरीके से एक अल्टरनेट रोजगार के लिए, अल्टरनेट घर के लिए, जो पीएम आवास योजना का उनका नारा है, उसके जब चीजें व्यवस्थाओं में आएंगी, जब उन पर अवैध चीजों पर बुलडोजर चलेगा, तभी तो धीरे-धीरे स्थिति सुधरेगी। आप सुनिए कि किस तरह से कोई अगर अवैध, आपकी जो भाषा है, परिभाषा है, अवैध भी रह रहा है, पर क्या उसको बिना लीगल नोटिस के, जो जहांगीरपुरी में हुआ कि एक दिन पहले आपको शाम को लीगल नोटिस निकलता है कि आप खाली कर दीजिए, ये भी कानूनी गैर कानूनी तरीके से किया गया इविक्शन था। सीधे पीएम मोदी से, अमित शाह जी से सबसे क्या सवाल आपका है जो हमारा सवाल है कि जो लोग भी इस देश में इस अर्थव्यवस्था के संचालन में अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि अगर इस देश में जो गरीब है वो इस देश का सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है, और उसको अगर न्यूनतम वेज दिल्ली में नहीं मिल रहा है तो इसी कारण उसे पटरी पर शायद घर बनाना पड़ रहा हो। अगर न्यूनतम मजदूरी उसे दी जाती, या उसे पूरा वेतन दिया जाता, या उसका न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाता, तो शायद वो भी सड़क पर नहीं रहना पसंद करता है। कोई भी व्यक्ति सड़क पर या बस्ती में नालियों के बीच रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, क्योंकि वो किराए का मकान लेकर नहीं रह सकता है। आप चाहते हैं कि जो व्यवस्थागत समस्या, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पहले उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की जाए, उनके लिए वैकल्पिक निवास की व्यवस्था की जाए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है वो अतिक्रमण है, तब आप उसको वहां पर बसा दीजिए। उसके बाद आपको अगर वो लग रहा है कि अतिक्रमण है तो हटा दीजिए। हम केंद्र सरकार को ये कहना चाहते हैं या राज्य सरकार को भी? हमारा सभी से सवाल है जो इस पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे कि केंद्र और आम आदमी पार्टी से पता नहीं इनको क्या है, लेकिन जनता पिस रही है, देश की जनता पिस रही है। कभी इसकी आम आदमी की पार्टी है, कभी बंदर की सरकार है, कभी किसी की सरकार है, पता नहीं किसकी सरकार है। पर हम कह रहे हैं इसके बीच में जनता को क्यों पीसा जा रहा है? पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, जनता मारी जा रही है, उनका रोजगार छीन लिया जा रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आजादी के बाद से अभी मौजूद है, और आप उनके रोजगार पर हमला कर रहे हैं। तो ये हमारा सवाल है कि आप किसी का रोजगार ना छीनिए, किसी का आवास ना छीनिए। अगर वो अतिक्रमण पर है, अगर आपकी लीगल टर्म में, अगर आपकी अगर काम चल रहा है, अगर कहीं ना कहीं जो विपक्षी विचारधारा है वो उसको उभार रहे हैं। विपक्ष हूँ क्या? मैं विपक्ष हूँ? मैं जनता होकर उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं कोई पार्लियामेंट्री विपक्ष नहीं हूँ, मैं सड़क का विपक्ष हूँ। मैं रोजगार के लिए सवाल पूछूंगा। मेरे लिए, मेरा जो हिंदू या मुसलमान भाई होगा, मेरे लिए और उसके लिए, दोनों के लिए रोजगार का सवाल बड़ा होगा, उसके लिए शिक्षा का सवाल बड़ा होगा, उसके लिए अस्पताल का सवाल बड़ा होगा। कोरोना में जो लाशें तैर रही थी, हमारे लिए यह सवाल जरूरी है कि अगली लहर आएगी तो मेरा और उसका क्या होगा। इसीलिए हमें अस्पताल के मुद्दे पे हम बात कीजिए। आप बात कीजिए कि रोजगार मिलेगा कि नहीं, आप बात कीजिए कि इस देश में शिक्षा मिलेगी कि नहीं। हम इसकी राजनीति करना चाहते हैं, और यहीं से हम व्यवस्थाओं की बात होनी चाहिए, बुलडोजर की बात ना हो करके हॉस्पिटल्स की बात होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए, उन गरीब परिवारों की बात होनी चाहिए जो सड़कों पर सो रहे हैं। उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। इस बीच में थोड़ा सा आगे जाने की भी कोशिश करती हूँ, दिखाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से CPIM यहाँ पर लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, और सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पर जुट चुके हैं। जैसी तस्वीरें आपने शाहीन बाग में देखी, जैसी तस्वीरें आपने जहांगीरपुरी में देखी, जैसा जमावड़ा आपने जहांगीरपुरी में देखा, ऐसे ही हालात यहाँ पर दिख रहे हैं। थोड़ा सा चाहूंगी कि जगह भी दे, तो मैं कोशिश करती हूँ आगे भी जाकर के तस्वीरें दिखाने की कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। और देखिए यहाँ पर कुछ हो रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए माहौल कितना ज्यादा गर्म हो चुका है। और इधर सुरक्षा बल भी पूरा तैनात है ताकि कोई स्थिति यहाँ पर ना बिगड़े। कितना सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। उधर देखिए वो ऊपर भी बैरिकेड्स के ऊपर या फिर जो लेन है उसके ऊपर चढ़ चुके हैं और अपने अपने पोस्टर्स दिखा रहे हैं, जिसके
संगठन आए हुए हैं। आरएसएस बीजेपी के सांप्रदायिक मंसूबे मुर्दाबाद, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखिए कितनी नोकझोंक पुलिसकर्मी और सभी लोगों में हो रही है। जरा दिखाइए, आगे दिखाइए, आगे दिखाइए, आगे दिखाइए। ये तो घोर गरीब विरोधी बुलडोजर है और यही मोदी जी की न्यू इंडिया का आज वो सिंबल है। आप बताइए इसमें क्या बहादुरी है? एक विधवा औरत एक रेहड़ी लेकर सब्जी बेच रही है, आप उनकी बेटे बेटियों को नौकरी नहीं दे सकते हैं, महंगाई रोक नहीं सकते हो, कोई मदद विधवा पेंशन बढ़ाकर नहीं दे सकते हो, लेकिन उसकी रेहड़ी तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के हुजूम लगाकर तुम उसकी रेहड़ी तोड़ते हो बुलडोजर से। ये कौन सी बहादुरी है इसमें? तो ये बुलडोजर पॉलिटिक्स ये केवल एक मशीन नहीं है, ये एक राजनीतिक रणनीति है गरीबों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ। मैंने आपको बताया ये गरीबों के खिलाफ है, ये दोनों एजेंडा है, सांप्रदायिक और गरीब विरोधी, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। नेशनल पिलर, देश की आवाज।